नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स प्लांट लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक अनोखी और प्रमुख प्रस्तुति धरोहर बुलेटिन में। मैं इकबालियान लेकर आया हूँ नवंबर माह के पहले सप्ताह की कुछ प्रमुख खबरें कृषि जगत से जुड़ी हुई। आइए जानते हैं कृषि जगत में क्या कुछ खास रहा बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर। सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ में। किसानों के लिए एक नई किरण सामने आई है। देश भर की मंडियों में गेहूं के दामों में उछाल आया है। एमएसपी से 600 रुपए प्रति क्विंटल अधिक भाव मिल रहा है। स्टॉक करने वाले किसानों को बड़ा लाभ मिला है, लेकिन उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की ओर, जहां किसानों की परेशानियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ में खाद की कमी और बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के विनय पटेल ने राहत की मांग की है। 4 महीने से लाइन में लगे किसानों के लिए समाधान नहीं हुआ है। किसान भाइयों के लिए एक और राहत की खबर सामने आई है। योगी सरकार ने नॉन हाइब्रिड धान कटाई पर 1% रिकवरी छूट का ऐलान किया है। इससे किसानों और मिलों को लाभ होगा, खरीद तेज होगी और रोजगार बढ़ेगा। किसानों के लिए एक और गर्व का पल सामने आया है। नई दिल्ली में अमूल और इफ्को को दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं में पहला और दूसरा स्थान मिला। अमित शाह ने इसे आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। किसानों के लिए यह गर्व का एक बड़ा पल रहा। आगे बढ़ते हुए जानते हैं उत्तर प्रदेश में मौसम का क्या हाल रहा। उत्तर प्रदेश के पहले सप्ताह में मौसम ज्यादातर धूप भरा और सूखा रहा। शुरुआत में हल्की गर्माहट के साथ किसानों को रबी फसलों की बुआई का अच्छा मौका मिला। पूरे सप्ताह बारिश न होने से खेतों में काम आसान रहा, लेकिन उत्तर पश्चिमी हवाओं ने आखिर में ठंडक की झलक दी। सुबह शाम हल्की धुंध छाई रही। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरें कृषि जगत से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हुए जानते हैं हरियाणा की कुछ कृषि प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं हरियाणा की। जिंद में खाद का स्टॉक अपडेट न करने पर कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस दिया गया है। जिंद के अलेवा में सीएम फ्लाइंग और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने सेंट्रल कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक का औचक निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि बैंक में यूरिया के 7,443 बैग मौजूद थे, लेकिन उन्हें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। इस लापरवाही पर टीम ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं चंडीगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत आई है। बाढ़ प्रभावित 7 लाख किसानों के बिल 6 माह तक स्थगित किए गए हैं। कोई ब्याज नहीं होगा, बिजली आपूर्ति सामान्य रहेगी। किसानों के लिए एक और खबर सामने आई है। फतेहाबाद जिले की अनाज मंडियों में परमल धान की आवक घट गई है, क्योंकि इसकी कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। अब बासमती धान की आवक में तेजी आई है और प्रतिदिन लगभग 20,000 क्विंटल बासमती की खरीद हो रही है, जो परमल की तुलना में 4 गुना अधिक है। इस बढ़ती आवक के कारण मंडियों की सड़कों पर धान के ढेर लग चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हरियाणा की एक और खास खबर सिरसा की, जहां किसानों को खाद वितरण सुचारू रूप से जारी है। यहां 300 किसानों को 2500 डीएपी बैग वितरित किए गए हैं, जबकि जिले में कुल 38,500 एमटी खाद पहुंची है और 1700 एमटी स्टॉक शेष है। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि हरियाणा का मौसम किसानों के लिए क्या संकेत दे रहा है। हरियाणा के पहले हफ्ते में मौसम ज्यादातर सूखा और धूप वाला रहा। शुरुआत में हल्की गर्माहट थी, लेकिन आखिर में ठंडक बढ़ गई। उत्तर पश्चिमी हवाओं और सुबह की हल्की धुंध ने किसानों को फसलों की देखभाल के लिए सतर्क रहने की जरूरत बताई है। ये थी हरियाणा की कृषि जगत से जुड़ी हुई कुछ मुख्य खबरें। हरियाणा के बाद अब बात करते हैं बिहार की। कई क्षेत्रों में धान की फसल पर भूरा होम फ्लाई कीट का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे फसल सूखने लगी है और किसानों में चिंता बढ़ गई है। कटिहार प्रखंड के कई गांवों में खेतों में यह समस्या देखी गई है। पौधा संरक्षण के सहायक निदेशक रॉकी रावत के अनुसार यह कीट अक्टूबर से लेकर धान की कटाई तक फसल पर हमला करता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नालंदा के मेहनती किसानों को सरकारी तोहफा। हरी मटर की खेती से परिवार की खुशहाली और मिट्टी की सेहत, नई उम्मीदों की फसल। नालंदा जिले में कृषि विभाग ने इस रबी सत्र में हरे आगत मटर की खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत जिले में 2360 हेक्टेयर हिस्से में मटर की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को अनुदान पर उन्नत बीज उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ने की संभावना है। यह कदम मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और खेती को अधिक लाभप्रद बनाने की दिशा में उठाया गया है।
अब बिहार के आरा से आई एक खबर पर नजर डालते हैं, जहां किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वर्तमान राशि 6,000 के ऊपर राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 3,000 दिए जाएंगे, जिससे किसानों को कुल 9,000 वार्षिक सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने बिहार डेयरी मिशन की शुरुआत का ऐलान किया है, ताकि पशुपालन से जुड़े किसानों की आय बढ़ सके और राज्य में डेयरी उद्योग को भी मजबूती मिले। इस कदम से न सिर्फ कृषि क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं बिहार के मौसम की ओर। बिहार में नवंबर की शुरुआत चक्रवात मोन्था से हुई, जिससे कई जिलों में भारी वर्षा और बिजली चमकने की चेतावनी जारी हुई। कुल मिलाकर मौसम में नमी बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे साफ आसमान की ओर बढ़ा। वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। हालांकि कोहरा यात्रा को प्रभावित कर रहा है। किसानों के लिए धान की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है, लेकिन नमी से बीजों की सुरक्षा जरूरी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ेगी, इसलिए रबी फसलों की तैयारी में सतर्क रहें। ये थी कुछ कृषि की मुख्य खबरें बिहार से। आगे बढ़ते हुए जानते हैं रिसर्च और शोध में क्या कुछ खास रहा है कृषि जगत में। अब बात नवाचार और भविष्य की तकनीकों की करते हैं। नाबार्ड की स्मार्ट सब्सिडी योजना। स्मार्ट कृषि उपकरण पर नई पहल। नाबार्ड ने घोषणा की है 2026 से किसानों को ड्रोन स्प्रेयर, सेंसर आधारित सिंचाई और सोइल डेटा मॉनिटरिंग डिवाइस पर आंशिकी सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य छोटे किसानों को परिशुद्धता कृषि में सक्षम बनाना है। यह योजना कृषि यंत्रीकरण को सुलभ और समावेशी बनाएगी। छोटे किसान अब ड्रोन तकनीक जैसे उपकरण साझा उपयोग मॉडल, क्लस्टर मॉडल में अपना सकेंगे। आगे बढ़ते हुए जानते हैं डॉक्टर कल्लम सतीश रेड्डी ने कहा है कि भारत का भविष्य बायो इकोनॉमी में है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जैव संसाधन, कृषि उत्पाद और ग्रीन उद्योगों से आय बनेगी। यह मॉडल किसानों को खेती, मिट्टी, पशुपालन के साथ नए अवसर देगा। हरियाणा के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों ने बताया कि जीनोम संपादन तकनीक से जलवायु और रोग प्रतिरोधी फसलें विकसित की जा रही हैं। 2030 तक अरहर, उड़द और मसूर की 15 नई जीनोम संपादित किस्में जारी की जाएंगी। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से, जहां अपने कृषि जगत में हुई कुछ नई पहल और मौसम विभाग और नई शोध के बारे में जाना। मैं हूं अविक बालियान। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई खबर, नई सोच और नई उम्मीद के साथ में। धन्यवाद।